दोस्तों आज मैं जिम पोर्टल की रिपेयर और ओवरहॉलिंग सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ। इस सर्विस के माध्यम से गवर्नमेंट बायर मशीनरी, व्हीकल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और दूसरे असेट जो रिपेयर या फिर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इस सर्विस का यूज़ करके रिपेयर के लिए वेंडर या सप्लायर ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा कैसे आपको ये सर्विस जो है सर्च करनी है, कैसे डिटेल फिल करनी है, कहाँ से आपको डिटेल भरनी है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। देखो, सबसे पहले तो आपको जाना है मार्केट में सर्विस पे क्लिक करना है। ये मैंने अपना बायर अकाउंट लॉगिन किया है, मार्केट में गया और सर्विस में आ गया। अब यहाँ पे सर्च सर्विस का नाम आ रहा है। अब यहाँ पे आपको सर्विस सर्च करना है तो इसका सर्विस का जो कैटेगरी है यानी कि नाम है रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग सर्विस के नाम पे है। इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें जैसे क्लिक करेंगे, देखो सर्विसेज में जैसे सभी सर्विस में आता है वैसे इसमें भी आ रहा है। अब इसमें आपको देखो, मान लो कि गवर्नमेंट ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और आपका एसी ख़राब हो गया है। अब आपको नया एसी खरीदने की बजाय आप उसे रिपेयर कराना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, अब रिपेयर के लिए आपको बिड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? कस्टम बिड में ज़्यादा जाना ठीक नहीं रहता। कोशिश करें कि नॉर्मल बिड के थ्रू ही आगे बढ़ा जाए। तो हर एक चीज़ का नॉर्मल बिड अवेलेबल है, बट आपको करेक्ट सर्विस जो है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है, सर्विस सर्च कर ली मैंने। एग्रीमेंट वगैरह जो है पढ़ लीजिए एक बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या चीज़ें होती है, स्कोप क्या होता है, बायर का, सेलर का, पेमेंट टर्म का, ये सारा एक बार पढ़ने के बाद जनरल टर्म्स एंड कंडीशन होती है। लेकिन जब कभी फंसते हैं ना तब प्रॉब्लम आती है, इसलिए एक बार इसको रीड कर लीजिए। उसके बाद कोई अगर अपडेट करना है सर्विस तो रिक्वेस्ट वगैरह यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा काम का नहीं है, सिंपल है। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो आपको कंसाइनी सेलेक्ट करना है। आप अपना कंसाइनी सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। कंसाइनी सेलेक्ट करने के बाद सबसे ज़रूरी है कौन सा देखो प्रोडक्ट है। मान लो कि यहाँ मैं एसी की बात कर रहा हूँ तो एसी की बात करते हैं। यहाँ मान लो कि मेरे प्लांट में 10 एसी हैं और 10 एसी में से 5 एसी जो है रिपेयर कराने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे 5 क्वांटिटी लिख दी और ओके पे क्लिक कर दिया। कंसाइनी सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेंशन कर दी। अब आते हैं अगले स्टेप पे, कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्ट डेट और एंड डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट आप ये करना चाहते हैं? आप जो चाहते हैं कि मेरा जो एसी रिपेयरिंग का काम है वो 1 महीने के अंदर पूरा हो जाए, तो आज जैसे 23 तारीख है, आज मैं अगर बिड बना रहा हूँ तो 1 दिन के बाद की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रेफरेंस के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि आपका जब बिड ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 24 तारीख से डेट स्टार्ट होगी। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे। इट मीन्स कि अगर 1 महीने का है तो 1 महीने के बीच की ड्यूरेशन यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो 24 जून से चालू होगा तो 23 जुलाई तक की डेट में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट 1 महीने का हो जाएगा। प्रोडक्ट की डिटेल, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिटेल डालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एसी, ये मैंने लिख दिया है। अभी प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कैटेगरी, क्या चीज़ आप रिपेयर करना चाहते हैं। कार है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डक्टेबल एयर कंडीशनर है, विंडो एयर कंडीशनर है, स्प्लिट एसी है। तो यहाँ से देखो बहुत सारी कैटेगरी है। जो चीज़ें आप रिपेयर कराना चाहते हैं यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी ढूंढिए। यूपीएस वगैरह है, टेलीविज़न है, टीवी है और एक्सरे मशीन है, ये सारी सर्विसेज है। जो सर्विस नहीं भी होगी तो उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन भी होगा। आई थिंक फिर उस केस में सर्विस बिड जाना यानी कस्टम बिड जाना बेटर रहेगा, बट कोशिश करना है कि यहाँ से आपको अपनी जो प्रोडक्ट रिपेयर कराने हैं वो यहाँ से मिल जाए। तो मान लो कि मेरा स्प्लिट एसी है, ग्रीन एसी है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये सर्च करेगा। अब यहाँ पे सप्लायर यहाँ पे दिखने लगे, ठीक है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर सकते हैं, बट इसके पहले और भी फिल्टर है। आप और डिटेल इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रांड वगैरह, कोई सा ब्रांड है, कौन सा है। जैसे आपने वहाँ पे एसी सेलेक्ट किया, यहाँ पे ब्रांड अपडेट हो जाएगा। ये हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे अपडेट होगा। LG, वोल्टास, लेकिन कितने सारे एसी मार्केट में अवेलेबल है, सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। नहीं भी चूज करना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अदर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे एज पर ATC डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका ऐसा एसी है जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है, कोई ब्रांड अलग ही ब्रांड आपने चूज कर लिया है, तो यहाँ पे एज पर ATC लिख सकते हैं और ATC जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें अपनी ये डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद है स्पेयर्स रिक्वायर्ड। अगर आपको उसके पार्ट्स भी चाहिए तो यस कर दीजिए डेफिनेटली। अगर मान लो कि एसी में कोई पार्ट की प्रॉब्लम है तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर आएगा वो साथ में पार्ट्स भी कैरी करे, तो आप इसको यस सेलेक्ट करो। अब रिपेयर कहाँ कराना है भाई? बायर के प्रीमाइसेस में कराना चाहते हैं, यानी कि अगर आप बायर हैं तो आप अपने ही प्लांट में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कराना चाहते हैं, या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ पे आएगा, डिसमेंटल करेगा, उठा के लेके जाएगा, जहाँ पे आप चाहें वहाँ पे करवा सकते हैं। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, बायर प्रीमाइसेस में ही कर देता हूँ।
अब इसके बाद यहाँ पे ये मेरे सारे पैरामीटर सेलेक्ट हो गए हैं। सेलेक्ट होने के बाद अब मुझे सिंपल क्या करना है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। एक कोई सा भी आप सर्विस प्रोवाइडर को ऐड टू कार्ट पे क्लिक कीजिए। ऐड टू कार्ट में क्लिक करेंगे तो ये जो है देखो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट दिख रही है, ड्यूरेशन दिख रहा है। लगभग ये ड्यूरेशन 30 दिन का है क्योंकि मैंने ये जो 1 महीने की ड्यूरेशन ही सेलेक्ट की है। सो साथ में अगर आपको और भी कुछ कैटेगरी इसमें क्लब करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन। और नहीं तो इसी पे प्रोसीड टू चेकआउट करके आगे बढ़ सकते हैं। जब प्रोसीड टू चेकआउट करके आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे आपको बिड पे क्लिक करना है। बिड पे क्लिक करेंगे तो ये बिड जो है बन जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कल पब्लिश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको और आगे बताया जाए तो वीडियो में कमेंट जरूर करना। अभी ये मेरे कार्ट में 10 दिन के लिए देखो यहाँ पे ऐड रहेगा। कोई भी बिड है 10 दिन के लिए ऐड रहता है कार्ट में, तो मैं इसे आगे भी बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे मुझे तो मैं आगे बताऊंगा। बाकी हर एक बिड बनाने की प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होती है, वही क्या स्पेसिफिकेशन, कंसाइनी, बिड डिटेल, यही सब भरना रहता है। कई वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इसको और डिटेल में बताया जाए तो फिर आप कमेंट करना, इस पर भी मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। और अगर दोस्तों आप नए हो या फिर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी से एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।